ना योगी के बापू खेती, ना इन्होंने खेती करी, ना कभी डांगर पाले, तो ये किसान के बारे में क्या भला करेंगे। या जो भाजपा उत्पत्ति हुई, जब जंग हुआ था, जितने मर्द थे वो तो गए थे जंग में, और जो ना मर्द थे ना, ये गए थे संघ में, जब इसकी उत्पत्ति हुई थी भाजपा की। ये किसान के बारे में क्या जाना है? किसान के बारे में जानता है भारतीय किसान यूनियन का टिकैत परिवार। तो कब तक आप ये धरना चलेगा जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा? हमारे में दम है, जब तक ये टिक्का करके 500 रुपए नहीं देने के अपने इन्हें भणइयों को, ये मोदी के भणोई बैठे हैं यहाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम आपका है? मैं चरथावल ब्लॉक से आया, मंडल महासचिव बबलू प्रधान नाम है। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं जो भारतीय किसान यूनियन और जो किसान हैं यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या उनकी मांगे हैं? भाई मुद्दे तो सबको पता, बिजली का मुद्दा है, आवारा पशुओं का है, गन्ने के रेट का है, तो यही मुद्दे हैं। इनका ही समाधान नहीं है, आगे तो जब बताओगे जब इनका समाधान हो जा। मुद्दे तो बहुत है किसान के। पहले भी कृषि बिलों को, जो कृषि बिल थे उन्हें वापस कराने के लिए 1 साल से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा था किसानों को। तो अब फिर तुम्हारी कुछ मांगे हैं, उनके लेकर फिर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चितकालीन जो धरना दिया गया है वो शुरू कर दिया गया था 28 जनवरी को, आज 5वां दिन है। तो क्या कहेंगे आप? भाई पहली तो बात, जो हमारा जो आंदोलन चला था गाजीपुर, उसमें सरकार ने जो है जो वादा करा था, अगर भाई ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ये जो है तीनों कानून वापस लिए जाएंगे और किसानों के बारे में सोचा जाएगा, कह के वहां से हो तो गया, उनका तो मामला झूठ बोलने का, सब वहां से उठा दिया गया, ठीक है। अब जा 1 साल बीत गया, अब तक का ना तो वे मुकदमे वापिस है, ना हमारा पशु की जो है गेहूं की फसल बर्बाद होगी कोई समाधान है। बिजली का बिल छापे लग रहे, गन्ने का पेमेंट आया नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं आया, आगे बच्चों की फीस कहां से जमा करेगा, आगे वो बिजली का बिल कहां से जमा करेगा। ये सारी समस्याएं हैं। और जो भ्रष्टाचार यह सरकार कर रही, जो गंदा खेल जो या खेल रही, अगर केवल झूठ बोलकर वोट बैंक की राजनीति करना, इससे त्रस्त है किसान। किसान त्रस्त है और अपने हक की लड़ाई के लिए उसने फिर एक आंदोलन की शुरुआत करी है, और धीरे धीरे ये आंदोलन इतना बड़ा विकराल रूप लेगा कि इस सरकार को जो है एक उम्मीद भी नहीं होगी। और कितना बड़ा आंदोलन ये, इस हम जब तक ये किसान की सारी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये आंदोलन यहाँ से हटेगा नहीं। तो आपने भी हिस्सा लिया है इस धरने में, तो क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे भैया, जो हमारा भाई कह रहा है किसानों की दिक्कत, पशु है और एक मतलब जो है बिजली का बिल है, लगान लगे, मीटर लगान लगे जा खेतों में, और बहुत है ये काम, बहुत दुखी है किसान। ये जो है जानवरों से बहुत दुखी है, ये दे दवा देते किसी को जो है ये भी नहीं बिकते। अच्छा जी, एक यहाँ जो सरकार है, जो भोले भाले गरीब आदमी है, इनका चूतिया बना दी, मतलब ये 1-2 किलो अनाज दे इन्हें बकारी है, ऐसे बना दे जो रोजगार भी ना करे, इनके गुलाम बन करे। ये तो गुलाम बनाना चाह रही है। तो कहीं भी कोई सुनवाई किसान की हक में नहीं है। सरकार का एक भी कोई कार्य ऐसा दिखा दो, बता दो कि उसने किसानों के हित में क्या करा। अग्निवीर लेकर आए, हमारी देश की जो सबसे बड़ी सेना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर सेना हिंदुस्तान की, भारत की मानी जाती, उसको कमजोर करने का इन्होंने फंडा अपना लिया। तो सरकार ने एक निर्देश दिया है कि जो किसानों पर अगर बिल बकाया तो उनका कनेक्शन नहीं काटा जाए, लेकिन जो निर्देश है जो और भी हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, वो बिल आगे भविष्य में कहां से देगा। सरकार कहती है लोन ले लो, अरे लोन लेकर हम करें क्या? अरे भाई, उसे पाड़ने वाले भी तो चाहेंगे, उसे कमा के देने का जरिया भी तो होगा। 1 कुंटल गन्ने का भाव 341 रुपए मिले हैं। 341 रुपए आप जो है 1 साल के बाद मिल में डालोगे गन्ना, उसके 1 साल बाद आपका पेमेंट होगा। कहाँ की वो है? बाजार में जाएंगे, कोई भी दुकानदार होगा, क्या उधार देगा? देता नहीं। पहले आपने देखा होगा बहुत सी दुकानों पे ये हो गया, ऐसे बोर्ड लग गए और किसान पेमेंट के भरोसे इस दुकान पर उधार लेना है। क्या बात भाई, किसानों के हित में इन जो ये बड़े बड़े इस देश के व्यापारी लोग हैं, उनका तो रपात माफ, उनके तो कई 1000 करोड़ रुपए माफ। क्या किसानों की
ऐसा भी नहीं है 20 रुपए 30 रुपए ये प्रति साल जो है बढ़ा के दें। दवाई कितनी महंगी होगी, आपने देखा होगा। प्रकृति का भी रुख कैडा है, फसल बहुत कमजोर हुई किसानों के पास, लेकिन किसानों ने भीख नहीं मांगी, अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन की शुरुआत करी। अगर ये चाहते क्या 1 साल के अंदर ये जो है जो इन्होंने कहा था वो कार्य नहीं हो सके थे, किसानों के हित में कोई काम नहीं हो सका था, वो हो रहा टेनी किसानों के ऊपर को गाड़ियां चला दी। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या उसको ही सजा नहीं हो सकती, उसको जेल में नहीं डाला जा सकता। एक आम आदमी पर आप देख लो, अगर झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद जेल जागता है, उसने तो मर्डर कर दिया, गाड़ी की गाड़ियां चढ़ा दी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो खाद का जो है, तो खाद में भी वजन घटा दिया गया है और दवाई के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि गन्ना का जो मूल्य है वो बढ़ना चाहिए, अगर 500 रुपये होना चाहिए, कम से कम 500 रुपये होना जो दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं और खाद में से जो वजन घटा दिया गया है, जो कट्टे का वजन था वो घटा दिया गया है, तो क्या कहेंगे? रेट बढ़ा दिया गया, वजन घटा दिया गया। किसान को मारना चाह रही है भाजपा सरकार। अगर किसान ने अपनी भाग है ना और नाज बंद कर दिया इन्होंने बोना, क्या ये रुपये खावेंगे? बताओ क्या खावेंगे? आप बताइए। हमारे सरकार ने बजट में आज पेश किया है, जो बजट में क्या दिया, एक झुंझुना, कुछ भी नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जो कर्ज हम क्यों ले? अरे आज पूंजीपति का तो आप कर्ज माफ कर रहे हो, और जो है जो वैसा आदमी है गरीब आदमी उसे मारने जा रहे हो आप। ये भाई ये धोखा दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी चाल है इनकी। ये किसानों को जो है बर्बाद करना चाह रही, और यह जो है ना इस देश को गुलाम करवाने की राजनीति चल रही है। जहाँ 20,000 रुपये तनख्वाह 5,000 रुपये में काम करवा रही है सरकार, फ्री में काम करवा रही, तो वैसे भी नौकरी करे, हमारे जाकर जो है कहीं जाकर नौकरी करे, कैसी नौकरी करे, कोई रोडवेज में, कोई डेयरी में, इसमें कर रहे, और क्या करो किसान का जाकर, कोई मिनिस्टर तो बनने का नहीं है नहीं, उसकी भी जो है 5,000 रुपये में काम करवा रहे। ये भी सब संविदा में कर दी, बिजली में संविदा कर दी। आप किसान के बालक पुलिस फोर्स तक ही सीमित रहे ज्यादातर, क्योंकि एक देश का जवान और किसान इस भारत की अहम भूमिका निभाता है। और जब किसान के बालक की नौकरी फौज, पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आप सीआईएसएफ बीएसएफ को तो जो है आप प्राइवेट में डाल रहे, आप जो है जो नौकरियां सरकारी फौज देख रही थी, पिछले 4 साल में कितनी नौकरी आई? 2.5 करोड़ नौकरियां और चली गई, एक भी भर्ती पूरी नहीं, किसी की निकाल दी वो कोर्ट में, उसका पेपर लीक। ये सब केवल एक इनका एजेंडा बनाया हुआ है, दिखाओ, और दिखाने के बावजूद उसको फिर धरती में उतार दो। आप देखा कितना खर्चा करें, गंगा सफाई में कितना करोड़ रुपए का बजट आया था, सफाई अभियान कहां है? आज भी ऐसी की ऐसी गंगा है, शुक्रताल चले जाओ आप, पहले से भी बुरी हालत हमारी गंगा की है। कहां जा रहा? ये केवल उनका झूठ बोलते हैं, जुमला फेंकते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बस इसके अलावा उनका कोई नहीं। उनको केवल वोट बैंक की राजनीति का, किसान कहीं जाओ, ये जवान कहीं जाओ, ये देश कहीं जाओ, केवल पूंजीपतियों के 5-4 पूंजीपतियों के हाथ में जो है देश की बागडोर देने की इनकी प्लानिंग है। आपस में भिड़ाएंगे। अब देखना अगर 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें देखना, हिंदू को सिख से, हिंदू मुसलमान से, मतलब आपस में यहां भी फूट डालने का काम करें। केवल इनकी है, कोई भी सच्चाई की आवाज उठा ना सके। ये भारतीय किसान यूनियन सच्चाई से लड़ती हुई आई है और आगे भी किसान के हित में ये कभी पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, हमने यहाँ के किसानों से बातचीत की, किन मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, और एक और किसान जो बैठे हैं यहाँ पर वे भी बात करने के लिए चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? देखो, मुद्दा तो किसान का है। किसान आज सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा तो माली हालत खराब है वो किसान की है भाई। लगभग ये मान कर चलो 2014 से इन्होंने बढ़ा क्या किसान का गन्ना चाहिए। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती करता है किसान। हरियाणा पंजाब में देखोगे तो हरियाणा में 35 रुपये कुंटल फालतू है, और सॉरी उसमें पंजाब में, और 25 रुपये कुंटल फालतू हरियाणा में है। कम से कम यहाँ की सरकार को हरियाणा और पंजाब के बराबर दिलाता है किसान को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। और दूसरी बात, दिन भर तो किसान खेत में काम करे,
रात को ये गोधन छोड़ दिया। जो थोड़ी बहुत फसल गेहूं की खड़ी है, तो रात में आप जाकर देखो किसान गेहूं की फसल की रक्षा करते हैं इस गोधन से। भाई हम हमारा तो कहना है सरकार से, भाई अगर दोबारा ना सरकार किसान को 500 रुपये कुंटल का तो भाव देता है, 500 का देती तो 450 कुंटल रुपए का भाव देता है। और ये जो गोधन उन्होंने पकड़ छुड़वा रखा, इसका इलाज करता है। भाई एक बात बताओ, हिंदू समाज में जितनी भी ये गाय है, इन्हें हिंदू को सारी को नहीं पूछता था, उसमें 4-5 वैरायटी है जो हिंदू गाय को पूछता था। इन्होंने सारी गाय माता बना दी। चलो गाय माता तो बना दी, लेकिन ये जो गाय पिताजी बना दिए इनका क्या होगा? बस सरकार को ना गाय पिताजी का भी तो देखना चाहा। सरकार कह रही है पुरकाजी क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जहां पर जो आवारा पशु होंगे उनको वहां पर बांध के, और जो उनका चारा है वो अपना चारा वहां पर खाएं, किसानों की फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। भाई सरकार की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन पहल वो किसानों की जमीन पर क्यों हो रही है? बस फ्री में जमीन को ले रहे हैं। वो जो जहाँ पे गौशाला बना रहे हैं वो किसानों की जमीन है, किसानों के पट्टे हैं। बस सरकार को अगर गौशाला बनानी है तो किसानों की जमीन को छीनने में, वहां पे भी किसान यूनियन ने आंदोलन कर रखा। भाई अगर उन्हें बनानी है तो सरकारी जमीन में बनाओ ना, जिनको नीलाम कर रहे हैं। भाई यहाँ पे गौशाला बनाने से पहले सोचना चाहिए, पहले गौशाला बनानी चाहिए थी, उसके बाद गाय फ्री करते। और उसमें भी इनकी जबरदस्ती चल रही है। भाई हमारा कहना ये है, अगर उन्हें गौशाला बनानी है तो सरकारी जमीन में बनाओ, ना कि किसानों के पट्टे छीन गए या किसानों की जमीन पर जबरदस्ती गौशाला बननी। ये भी इनकी हठधर्मी है बिल्कुल इस सरकार की। ठीक है, हमने यहाँ के किसानों से बातचीत की, किन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना दिया जा रहा है और किन मांगों को लेकर वे धरने में शामिल हुए हैं। हमने लोगों से जानकारी की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए उधर पे जो विशाल भंडारा 28 जनवरी से लगातार चल रहा है, जिनपे महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत और जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत का फोटो लगा हुआ है। और वहाँ पर जो किसान है वो अपना जो खाना है वो खा रहे हैं। और देखते रहिए खोज न्यूज। मैं आपके साथ फिरोज अली। कमेंट करके वीडियो बताएं आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।